औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद खान। गाइस, ये न्यूज़पेपर रीडिंग का पार्ट 1 है फॉर बिगनर्स। तो ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है, ये इसकी फर्स्ट वीडियो है कि न्यूज़पेपर किस तरह पढ़ा जाता है और ग्रामेटिकली भी आपको बताएंगे और जो भी चीज़ें आइंदा आएंगी तो ये बिगनर्स के लिए हम बना रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि ये डॉन न्यूज़पेपर का है और ये दूसरा सफ़ा है, अंदरूनी सफ़ा, क्योंकि बिगनर्स के लिए हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा इजी हम उठाते हैं पहला। तो इस तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अंदरूनी सफ़े पे एक है, अहमदी मैन स्टेप टू डेथ एट चनाब नगर। इसका मतलब है अहमदी मैन, एक अहमदी जमात का बंदा, जिसे हमें आम ज़बान में कादियानी कहते हैं। एक कादियानी कोई शख्स स्टेप टू डेथ उसको कहते हैं जो कि चाकू या छुरी के वार से मारा जाता है बंदे को, छुरियाँ मार के। तो यानी तब तक उसको छुरियाँ मारी गई जब तक वो मर नहीं गया, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टेप टू डेथ, यानी छुरियाँ मार मार के उसको हलाक किया गया। कहाँ पे? तो आगे आए एट चनाब नगर में। आगे तफसील देखते हैं। लाहौर, a 60-year-old Ahmadi was stepped to death over religious differences at चनाब नगर on Friday। तो ये जो सेंटेंस आपको बड़ा दिखाई देता है, ये अक्सर में इन चीज़ों से बड़ा करके ये दिखाते हैं कि कहीं पे प्रीपोजिशन लगा होता है, किसी जगह पे कंजंक्शन लगा होता है। तो इस तरह ये न्यूज़पेपर का एक स्टाइल है कि ये बड़ा करके दिखाते हैं। तो इसको तोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको, इसको कैसे तोड़ा जाता है। A 60-year-old Ahmadi was stepped to death। A 60-year-old, एक 60 साला अहमदी, was stepped to death यानी उसको मारा गया, मारा गया, चाकू के वार से उसको कत्ल किया गया। क्यों कत्ल किया गया? तो आगे है ओवर रिलीजियस डिफरेंसेस, यानी फ़िरका वारियत, आपका फ़िरका या किसी और का, जैसे मजहबी अकायद हर बंदे के अलग अलग होते हैं, तो उस डिफरेंसेस की वजह से उसको मारा गया एट चनाब नगर में ऑन फ्राइडे, जुमे को। पुलिस ने कहा नसीर अहमद एंड हिज ब्रदर मुनीर वर गोइंग फॉर शॉपिंग इन द मॉर्निंग व्हेन एन अनआइडेंटिफाइड मैन हु वाज स्टैंडिंग एट द चनाब नगर बस स्टैंड। यानी इतना बड़ा ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको तोड़ के दिखाते हैं कि किस तरह ये न्यूज़पेपर का एक स्टाइल है, तो इससे घबराना नहीं। पुलिस ने कहा नसीर अहमद एंड हैज़ ब्रदर, नसीर अहमद और उसका भाई, हैज़ ब्रदर उसका भाई मुनीर, वर गोइंग पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। वर गोइंग जा रहे थे, फॉर शॉपिंग के लिए, कोई चीज़ें लेने के लिए। इन द मॉर्निंग सुबह सवेरे, व्हेन जब, एन अनआइडेंटिफाइड मैन जब एक, अनआइडेंटिफाइड उसको कहते हैं, एक होता है आइडेंटिफाइड जो कि शनाख्त किया गया होता है, जैसे अनआइडेंटिफाइड यानी नामालूम, अनआइडेंटिफाइड मैन एक नामालूम शख्स जिसका आपको पता नहीं होता कि अता पता आप उसको नहीं जानते हो, एक अजनबी शख्स, अनआइडेंटिफाइड मैन एक अजनबी शख्स, हु वाज स्टैंडिंग, ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, यहाँ से
ये जो कोमा लगा होता है, इस कोमे के आगे एक हु, दैट, विच, इन से ये सेंटेंस अगले वाला शुरू होता है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है आपका। इसका मतलब है कौन नहीं है, इसका मतलब है जो के। हु यानी इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हु वाज स्टैंडिंग, जो कि खड़ा था। वाज स्टैंडिंग ये बी पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। वाज स्टैंडिंग जो कि खड़ा था। कहाँ खड़ा था? एट द चनाब नगर बस स्टैंड, चनाब नगर के बस स्टैंड के ऊपर खड़ा था। स्टॉप देम, उसने उन्हें रोका। एंड आस्क देम, और उनसे पूछा। क्वेश्चंस, सवालात। अबाउट देयर रिलीजन, उसके मज़हब के बारे में उससे सवालात किए। अहमद टोल्ड द मैन, अहमद ने कहा, क्या कहा? द मैन, उस बंदे से। हु कैरीड अ बैग, ये जो हु कैरीड अ बैग है ये अभी उस बंदे के लिए आ रहा है कि हु कैरीड अ बैग, जिसने एक बैग पकड़ा हुआ था, कैरी किया था यानी पकड़ा हुआ था। अ बैग दैट, जो कि दे बिलोंग टू द अहमदिया कम्युनिटी, दे बिलोंग टू, वो ताल्लुक़ रखता है। द अहमदिया कम्युनिटी यानी एक कादियानी बरादरी से वो ताल्लुक़ रखता है, ये उसने बताया। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया। एडिंग दैट, एडिंग द सस्पेक्ट पुल्ड आउट अ डैगर फ्रॉम हिज बैग एंड अटैक्ड अहमद। अच्छा, इसको तोड़ के दिखाते हैं। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। एडिंग द सस्पेक्ट, एडिंग यानी मज़ीद, शामिल करते हुए। द सस्पेक्ट पुल्ड आउट, पुल्ड आउट यानी जो मुश्तबा, सस्पेक्ट कहते हैं वो मुश्तबा शख्स। पुल्ड आउट, उसने निकाला, बाहर निकाला। क्या बाहर निकाला? अ डैगर, एक खंजर। फ्रॉम हैज़ बैग, उसके बैग से, यानी जो बैग उसने हाथ में पकड़ा हुआ था उस बैग से उसने एक खंजर निकाला। एंड अटैक्ड अहमद, और अटैक्ट कर दिया, अटैक कर दिया अहमद पे। ये जो अटैक्ड आप देख रहे हैं ना, ये थर्ड फॉर्म है, अटैक का थर्ड फॉर्म है, यानी ये पैसिव है। अटैक्ड अहमद, उसने अटैक कर दिया अहमद पे। ही डाइड ऑन द स्पॉट, वो मर गया। ऑन द स्पॉट, उसी मौके पर। पुलिस सेड द लोकल्स गैदर्ड, पुलिस ने कहा। द लोकल गैदर्ड, कि लोकल जो लोग थे वहाँ मकामी लोग, वो गैदर्ड, वो जमा हो गए। एंड नेब्ड द सस्पेक्ट, और उन्होंने पकड़ा। नेब्ड, पकड़ा। किसको? द सस्पेक्ट, उस मुश्तबा शख्स को पकड़ा। हु ट्राइड टू फ्ली, जिसने भागने की कोशिश की। एंड हैंडेड हिम ओवर टू द लॉ एनफोर्सर्स, एंड हैंडेड ओवर, एंड हैंडेड हिम, और उसको हवाले कर दिया। ओवर टू द लॉ एनफोर्सर्स, यानी लॉ एनफोर्सर्स जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके हवाले कर दिया उन्होंने। द डिसीज्ड हु बिलोंग टू दारुल रहमत शर्की, यानी जो डिसीज्ड है, जो मुतवफ़ी है, उर्दू या हिंदी में, शायद हिंदी में भी उसके लिए आता है मुतवफ़ी, यानी जो मरा हुआ शख्स है वो। हु बिलोंग टू, वो उनका वो ताल्लुक़ रखता है किससे? दारुल रहमत शर्की, नियर चनाब नगर। वो दारुल शर्की, ये उनका कोई मदरसा टाइप शायद होगा या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह होगा, उससे उसका ताल्लुक़ है। नियर चनाब नगर, जो कि नज़दीक है चनाब नगर के रबुआ के। जो रबुआ है ये चनाब नगर में कादियानी बिरादरी का एक है जगह, जहाँ पे वो मतलब उनका एक मशहूर जगह है। हैज़ लिफ्ट बिहाइंड, यानी ये जो हैज़ है ना, ये हमने शॉर्ट के कर दिया। नहीं, वैसे असल में आना चाहिए था कि ही हैज़ लिफ्ट, यानी
ही हैज़ लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, बिहाइंड, पीछे, अ विडो, एक बेवा, एंड 3 डॉटर्स टू मॉर्न, यानी उसने एक बेवा और 3 जो उसकी बेटियां हैं उसने उसको छोड़ दिया, टू मॉर्न, टू मॉर्न कहते हैं यानी सोगवारान में, उर्दू में कहते हैं सोगवारों में। ये 4 उन्होंने छोड़े, एक बेवा और 3 बेटियां। पुलिस शिफ्टेड द बॉडी टू मॉर्ग, पुलिस ने शिफ्ट कर दिया यानी ले गए द बॉडी टू मॉर्ग, मॉर्ग कहते हैं मुर्दा खाने को जहाँ पे मुर्दों की लाशें जो है पड़ी होती है, जैसे हॉस्पिटल के साथ होता है या मोहल्ले का, इस तरह उसको मुर्दा खाना कहते हैं, तो वहाँ पे पड़ी होती है। फॉर अटॉप्सी यानी पोस्टमार्टम के लिए, अटॉप्सी कहते हैं पोस्टमार्टम को। एंड रजिस्टर्ड अ मर्डर केस, और रजिस्टर कर लिया एक मर्डर का जो है ना वो केस रजिस्टर कर लिया अगेंस्ट द सस्पेक्ट, उस सस्पेक्ट के खिलाफ, उस मुश्तबे शख्स के खिलाफ वो दर्ज कर लिया केस। हु वाज आइडेंटिफाइड एज, हु एज आइडेंटिफाइड एज, जो कि जिसकी शनाख्त हुई थी एज अ हाफिज शहजाद हसन सियालवी, अ रेजिडेंट ऑफ सरगोदा, जो कि सरगोदा का रिहायशी है, सीलावाला, सीलावाली एरिया, सीलावाला एरिया कोई, सीलावाली एरिया ये सरगोदा का कोई है जगह, वहाँ का वो रिहायशी है। द सस्पेक्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम मदरसा अनवारुल कुरान इन द एरिया ऑफ मोहम्मद वाला पुलिस स्टेशन इन 2010, यानी जो सस्पेक्ट है, जो वो शख्स है, मुश्तबे शख्स जिसने ये मर्डर किया हुआ है, वो ग्रेजुएटेड है, वो उसने ग्रेजुएशन किया है वहाँ से, फ्रॉम मदरसा अनवारुल कुरान से, इन द एरिया, जो कि एरिया है मोहम्मद वाला का एरिया है, सरगोदा का पुलिस स्टेशन, इन 2010 में उसने ग्रेजुएशन किया है। विक्टिम्स ब्रदर मुनीर टोल्ड डॉन, यानी जो विक्टिम्स है, ये जो आगे एपिस्ट्रोफिस के बाद एस आता है, इसका मतलब है कि ये मलकियत जाहिर कर रहा है कि विक्टिम्स ब्रदर, जो विक्टिम का भाई है मुनीर, टोल डॉन, उसने डॉन को कहा दैट के द सस्पेक्ट हैड अटैक्ड, जो सस्पेक्ट था उसने अटैक्ट किया था, कैसे किया था, देम, उन पर, ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, यानी मजहबी बुनियादों पर उसने उस पर अटैक किया था, यानी मज़हब का वो करके, एंड यानी और कोई उसके साथ कोई वो नहीं था, कोई इख्तिलाफ नहीं था, बस मजहबी बुनियादों पे उसने वो किया, जैसे मजहबी जुनूनी वगैरह होते हैं। एंड और वाज चैंटिंग ऑल स्लोगन्स, एंड चैंटिंग स्लोगन्स, और नारे लगाए इन फेवर ऑफ द तहरीकी लब्बैक, तहरीकी लब्बैक के फेवर में, तहरीकी लब्बैक पाकिस्तान TLP, यानी जो TLP तहरीक है पाकिस्तान की, तहरीकी लब्बैक पाकिस्तान, उसके हक में उसने नारे भी लगाए, जब उसको कत्ल किया ना उसके बाद उसने नारे लगाए। He said the suspect also raised slogans eulogizing TLP founder the late Khadim Hussain Rizvi, यानी he said the suspect, उसने कहा कि जो सस्पेक्ट था, जो मुश्तबह शख्स था, ऑल्सो उसने भी रेज, उसने वो भी यानी रेज किए, बड़ा वो कर दिए, लगाए नारे, बुलंद किए, रेज्ड बुलंद किए, स्लोगन्स नारे, यूलोजेसिंग TLP फाउंडर, यानी यूलोजेसिंग यानी उसकी तारीफ में, यूलोजेसिंग कहते हैं तारीफ। अच्छा, TLP का जो फाउंडर है खादिम हुसैन रिजवी, जो कि अभी फौत हो चुका है, उसके तारीफ में भी नारे लगाए। मुनीर
मुनीर डिमांडेड एक्शन अगेंस्ट, यानी मुनीर ने डिमांड कर लिया, मुतालबा कर दिया एक्शन का अगेंस्ट द पीपल, यानी उसने उन अगेंस्ट द पीपल यानी उन लोगों के खिलाफ उसने एक्शन का मुतालबा किया। इंसिटिंग रिलीजियस हैट्रेड, यानी जो कि बढ़ावा देते हैं उसको, मुनाफरत को, जो हवा देते हैं, फैलाते हैं उसको, यानी उकसाते हैं लोगों को उसके मजहबी मुनाफरत पे, यानी उनके खिलाफ जो है ना वो एक्शन किया जाए इन द कंट्री, मुल्क में। एक्सप्रेसिंग कंसर्न, एक्सप्रेसिंग कहते हैं कि यानी उसने जाहिर किया, कंसर्न फिक्रमंदी जाहिर की, एंड ग्रीफ और गम, ओवर द ब्रूटल मर्डर, यानी उससे गम और गुस्से का इजहार किया, फिक्रमंदी का इजहार किया, ओवर द ब्रूटल मर्डर। ब्रूटल मर्डर कहते हैं कि वहशियाना कत्ल, जो वहशियाना कत्ल का वो था उस पर उसने बड़ी फिक्रमंदी और वो जाहिर की। अहमदिया कम्युनिटी स्पोक्स पर्सन सलीमुद्दीन सैड, जो अहमदिया कम्युनिटी का स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, सलीमुद्दीन सैड, द मर्डर ऑफ एन अहमदी इन ब्रॉड डेलाइट एट द हैंड्स ऑफ a religious fanatic was extremely worrisome, यानी जो स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, सलीमुद्दीन अहमदी जमात का ये तर्जुमान है, वो कह रहा है कि सेड द मर्डर ऑफ एन अहमदी, ये जो मर्डर है, कत्ल के है एक अहमदी का, इन ब्रॉड डे लाइट, यानी दिन दहाड़े ये जो कत्ल है, एट द हैंड्स ऑफ अ रिलीजियस फैनेटिक, यानी उसके हाथों, इन द हैंड्स ऑफ यानी उसके हाथों का ये जो कत्ल है, रिलीजियस फैनेटिक। रिलीजियस फैनेटिक उसको कहते हैं कि यानी मजहबी जनूनी, रिलीजियस कहते हैं मजहबी और फैनेटिक कहते हैं जनूनी। वाज एक्सट्रीमली वरीज़म, यानी वो था, क्या था, एक्सट्रीमली इंतहाई वरीज़म, इंतहाई फ़िक्रमंदी की वो ये बात है कि इस तरह यानी मजहबी बुनियादों पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है। ही सेड द पॉपुलेशन ऑफ रबुआ, जो रबुआ की पॉपुलेशन है, आबादी है, कंसिस्टेड वो मुश्तमिल है, ऑफ 95%, 95% ऑफ अहमदीज़ एंड दे वर नॉट सेफ, यानी वो अहमदी बरदरी पे मुश्तमिल है, 95% जो रबुआ का पॉपुलेशन है, आबादी है, एंड दे वर नॉट सेफ, और वो से वैसे अगर ये दे आर नॉट सेफ आता तो शायद बेहतर था, लेकिन चले उन्होंने लगाया है तो ठीक है। वैसे अगर ये आता कि दे आर नॉट सेफ, यानी वो सेफ नहीं है, वो महफूज नहीं है, ये उसने जाहिर किया, जो स्पोक्स पर्सन है उसने, तर्जुमान ने। चिनियोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर Asadur Rahman told Dawn that the suspect was arrested। जो चिनियोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, असदुर रहमान उसका नाम है, टोल्ड डॉन, उसने डॉन से कहा, यानी डॉन न्यूज़पेपर के नुमाइंदे से कहा, क्या कहा, दैट के द सस्पेक्ट वाज अरेस्टेड, जो सस्पेक्ट था, मुश्तबे था, वाज अरेस्टेड ये है पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव है, वाज अरेस्टेड उसको अरेस्ट कर लिया गया, एंड द वेपन हैड बीन रिकवर्ड, और वेपन जो है ना वो हैड बीन रिकवर्ड, ये भी पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। आपको पैसिव आना चाहिए, आपको टेंसेस आना चाहिए थोड़ा बहुत, तो तब जाके आप बहुत ही अच्छा पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह।
द वेपन हैड बीन रिकवर्ड, जो वेपन है, आलाए कत्ल है, वो हैड बीन रिकवर्ड, वो रिकवर किया जा चुका है। ही सेड, उसने कहा, अ पुलिस टीम लेड बाय डीएसपी जुल्फ़िकार हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी उसने कहा कि अ पुलिस टीम, एक पुलिस टीम, लेड बाय आता है, लेड बाय का मतलब है कि ज़ेर निगरानी, यानी ज़ेर क़यादत की क़यादत में, लेड बाय डीएसपी जुल्फ़िकार, डीएसपी जुल्फ़िकार की क़यादत में एक टीम बनाई गई है। हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड यानी बनाई गई है, ये भी पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। अच्छा, किस लिए बनाई गई है? टू नो, जानने के लिए, द कॉज, जो वजह है वो जानने के लिए, बिहाइंड द किलिंग, यानी जो मर्डर हुआ है, जो कत्ल हुआ है, उसके पीछे कॉज क्या है, वजह क्या है, उसको जानने के लिए एक पुलिस की टीम बनाई गई है डीएसपी जुल्फ़िकार के ज़ेर निगरानी, वो उसको लीड करेंगे। He said police would investigate the matter keeping in view all possibilities। कह रहे he said, उसने कहा, पुलिस would investigate, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, क्या करेगी? द मैटर, मामले की इन्वेस्टिगेट करेगी, जांच पड़ताल करेगी। कीपिंग इन व्यू, यानी कीपिंग इन व्यू का मतलब है कि मद्देनज़र रखते हुए, ऑल पॉसिबिलिटीज़, तमाम मुमकिनात, यानी इसकी वजह कोई और भी हो सकती है, तो उसकी वजह मतलब जो इस कत्ल के पीछे वजह क्या था, बज़ाहिर तो मजहबी मुनाफरत नज़र आ रही है, लेकिन शायद कोई और भी वजह हो सकता है, तो इसके लिए एक टीम बनाई गई है, तो जो जान पड़ताल कर। तो गाइज़ यही था आज का है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन 40-50 तक जो आर्टिकल्स हैं वो बिगनर्स के लिए बनाएं और फिर हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह इससे बेहतर वीडियोस आपके लिए लाएंगे। ये फर्स्ट वीडियो थी, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहें और बढ़ते रहें इंशाल्लाह।